आज हम जानेंगे सूखी मिट्टी स्नान या रज स्नान के बारे में। दो बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, सुयोग और तनिष्का। दोनों देखिए सूखी मिट्टी जो होती है बिल्कुल सूखी, उस मिट्टी के पास बैठे हैं और आज सूखी मिट्टी स्नान यानी सूखी मिट्टी को ये अपने शरीर पर रगड़ेंगे, जिसे प्राकृतिक चिकित्सा में रज स्नान कहा जाता है। तो देखिए इसे कैसे रगड़ रहे हैं अपने पैरों को। अब यह स्नान बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है। गर्मी के मौसम में इस स्नान को बच्चों को ज़रूर कराएं, बड़े भी कर सकते हैं। इससे त्वचा के जो रोम छिद्र हैं वो खुल जाते हैं, त्वचा कांतिवान बनती है, सौंदर्यवान बनती है और त्वचागत जो भी रोग होते हैं, जो भी बीमारियां होती हैं त्वचा से संबंधित, वो ठीक हो जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान है और आज की बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत भी है। तो छोटे बच्चों को खेलने दें मिट्टी में, वो नहीं होंगे बीमार। इससे पहले ये वीडियो हम बना चुके हैं। जैसे पैरों पे हमने मिट्टी, सूखी मिट्टी को रगड़ा है, ये साफ़ सुथरी मिट्टी है, खेत की मिट्टी है और जो बिल्कुल भूड़ मिट्टी होती है, बिल्कुल खिली हुई मिट्टी होती है, वो ये मिट्टी है। और इस मिट्टी से अपने पैरों को रगड़ने के बाद फिर आप अपने हाथों को रगड़ते हैं और हाथों को रगड़ने के बाद आप अपनी छाती को और कमर को रगड़ते हैं। इस तरह से रगड़ रगड़ कर लगभग आप 10 से 15 मिनट तक अपने शरीर को रगड़ते हैं। ये देखिए सामने कैसे रगड़ रहे हैं दोनों बच्चे। और पूरे शरीर को रगड़ने के बाद शरीर में एक लालिमा सी आ जाती है और उसके बाद कुछ देर आपको धूप में बैठना होता है और उसके बाद फिर आपको सामान्य जल से स्नान करना होता है और त्वचा में रंगत आ जाती है, निखार आ जाता है। तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है यह स्नान, वो बड़े खुश होते हैं इस स्नान से, क्योंकि मिट्टी में बच्चों को रहना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो बच्चे मिट्टी में नहीं जाते हैं उनको देखा होगा आपने, घमौरियाँ हो जाती हैं, आलाइयाँ हो जाती हैं ना, तो उनके लिए हम पाउडर यूज़ करते हैं। तो लेकिन पाउडर जो है वो मॉडर्न प्रचलन है, लेकिन वास्तविक मिट्टी ही है, साफ़ सुथरी मिट्टी, कंकर पत्थर रहित मिट्टी, कीड़े मकोड़े से रहित मिट्टी और बलुई मिट्टी जो होती है, बालू मिट्टी जो होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है। मैंने देखा है काफ़ी बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, चंडीगढ़ जैसे शहरों में लोग अपनी गाड़ी में कट्टा भर के ले जाते हैं और उस कट्टे को फिर अपनी एक नीचे कुछ तिरपाल आदि बिछाकर और उस पर बच्चे छोड़ देते हैं और बच्चे खेलते हैं। तो जो समझदार पेरेंट्स हैं वो इन चीज़ों का आज भी प्रयोग करते हैं, शहर में रहते हुए भी। लेकिन ये बच्चे ग्रामीण अंचल में रहते हुए लगभग हर दूसरे तीसरे दिन मिट्टी स्नान करते हैं, इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ये हम जान रहे हैं आज रज स्नान के बारे में, जो सूखी मिट्टी से होता है। ऐसे ही पंख स्नान होता है, यानी मड बाथ होता है, जो गिल्ली मिट्टी से होता है। रुको। देखिए मिट्टी को रगड़ने के बाद यानी सूखी मिट्टी स्नान लेने के बाद थोड़ी देर धूप में बैठना होता है और ये दोनों बच्चे अभी धूप में आ गए हैं और पीछे देखिए गाय है और कुछ देर ये धूप में बैठेंगे, उसके बाद ये स्नान करेंगे दोनों बच्चे, सुयोग और तनिष्का। कैसा लगा सुयोग ये स्नान आपको? अच्छा। कितनी बार ले चुके हो ये स्नान आप? 2 बार। अच्छा, तो आपने गिल्ली मिट्टी से भी स्नान लिया है कभी? हाँ। गॉड। तनिष्का आप बताइए यस। कैसा लगा? अच्छा। कैसे अच्छा लगा बताइए थोड़ा सा। मिट्टी ठंडी इसलिए अच्छा लगा। अच्छा, ठंडी है मिट्टी गर्मी के मौसम में ना। चलिए बहुत बढ़िया है। आप फिर इसके बाद क्या करेंगे? मिट्टी स्नान के बाद सुयोग क्या करेंगे आप? नहाएंगे। कैसे जल से? अच्छे जल से। साफ सुथरे जल से। गॉड। और फिर किसका दूध पियेंगे इसके बाद? इसके बाद गाय का दूध। अच्छा, गाय का अच्छा लगता है? हाँ। ठीक है। तो देखिए ये दोनों बच्चे अपने बैठे हैं आराम से और इन्हें धूप में बैठे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। धूप अच्छी लग रही है? हाँ। आप मालिश भी करवाते हैं? हाँ। तो मालिश अच्छी लगती है या मिट्टी स्नान अच्छा लगता है? मिट्टी स्नान। ठीक है। धूप चेहरे पर पड़ रही है इसलिए गर्दन इन्होंने नीचे झुका रखी है। बड़े आनंदित हैं, बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्नचित हैं। तो
ये स्नान बहुत ही अच्छा है। विटामिन डी जो सूर्य से हमें प्राप्त होता है वो भी इन्हें मिल रहा है, जो नेचुरल हार्मोन है विटामिन डी, जिसमें आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा कमी है। धूप में बच्चे बैठ ही नहीं पाते हैं, है ना। कुछ घर ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं आती हैं, या बच्चों को धूप में जाने नहीं दिया जाता है, या धूप का बच्चे आनंद नहीं उठा पाते हैं। तो यहाँ प्रकृति की गोद में बच्चे देखिए गाय का दूध पीते हैं और मिट्टी स्नान करते हैं। सूखी मिट्टी स्नान भी, गिल्ली मिट्टी का स्नान भी, यानी मड बाथ भी, रज स्नान भी, पंख स्नान भी, पूरी प्रकृति की गोद में रहते हैं। और ये ऊपर आपके किस चीज़ का पेड़ है बताना एक बार आप। ये जो हम शहतूत का पेड़ है, और इसके ये नेचुरल जो लगे हुए हैं इसमें शहतूत, है ना, देसी जो शहतूत होते हैं इनका भी ये सेवन करते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए रज स्नान के बाद, मिट्टी स्नान के बाद खुले पानी से स्नान करते हुए हर्ष इनको नहला रहे हैं। सबसे पहले पैरों पे जल डाला है। ऐसे खुले जल से स्नान करना भी अच्छा रहता है। वो बच्चे सौभाग्यशाली इस तरह से कर पाते हैं स्नान। हाँ, पूरे शरीर पे डालो पानी। गॉड गॉड पूरी मस्ती और आनंद में स्नान करते हैं, कितना अच्छा लगता है।